दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो सिर्फ 3 रातों में आपकी किस्मत ऐसी बदल सकती है कि लोग पूछेंगे, ये चमत्कार कैसे हुआ। ये कोई किताबों में पढ़ी हुई थ्योरी नहीं है। ये प्रैक्टिकल टेस्टेड सीक्रेट है जो खुद हेलन हैट्सल ने इस्तेमाल किया था। वही हेलन जिसे पूरी दुनिया कॉन्टेस्ट क्वीन के नाम से जानती है। उसने हजारों कॉन्टेस्ट जीते, कारें, घर, पैसे, फॉरेन ट्रिप्स, और वो भी सिर्फ अपने अवचेतन मन को कमांड देकर। मैं जानता हूं आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या सिर्फ सोचने और सोने से इंसान करोड़पति बन सकता है? और मेरा जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप सही तरीके से करेंगे, क्योंकि ये रात में सोने से पहले अपने ब्रेन को प्रोग्राम करने का तरीका है। और जो इसे 100% भरोसे और सही टेक्निक से करते हैं, उनकी लाइफ में सच में मिरेकल्स होते हैं। क्यों सिर्फ रात का वक्त देखो। रात के वक्त, खासकर जब आप सोने के लिए लेटते हो, आपका दिमाग धीरे धीरे अल्फा और फिर थीटा स्टेट में चला जाता है। यही वो टाइम होता है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ओपन होता है। दिन में हम जो भी सोचते हैं उस पर कॉन्शियस माइंड, यानी जागा हुआ दिमाग, सेंसर लगा देता है। शक करता है, डरता है, लॉजिक लगाता है। लेकिन रात में वही सेंसर सोने लगता है और आपके विचार डायरेक्ट अवचेतन में चले जाते हैं। और यही वो खिड़की होती है जहां से ब्रह्मांड में आपका आदेश जाता है। हेलेन का सीक्रेट क्या था? हेलेन कहती थी, हर रात सोने से पहले मुझे जो भी चाहिए होता था, मैं उसे एक कमांड की तरह अपने दिमाग को देती थी। मैं उसे फील करती थी जैसे वो मेरी रियलिटी बन चुका है, और अगले दिन से ही यूनिवर्स ने काम करना शुरू कर दिया। उनका तरीका था एक सिंबल जो उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखा होता था। वो सिंबल दरअसल उनके लिए एक ट्रिगर था। हर रात उसे देखते ही दिमाग को याद आता था कि आज मुझे ब्रह्मांड को आदेश देना है। और फिर वह बोलती थी, मैंने 3 दिन में $3000 जीत लिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स। और कमाल यह था कि उन्होंने ये पैटर्न सैकड़ों बार रिपीट किया और हर बार चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। वो सिंबल क्या था दोस्तों? वो सिंबल कोई मैजिक चीज नहीं थी। वो सिंबल किसी के लिए एक छोटा सा पत्थर हो सकता है, किसी के लिए पेपर पर बना साइन, या किसी के लिए कोई धार्मिक प्रतीक। मतलब सिंबल वो जो आपके दिमाग को यह याद दिलाए कि आपको अपना आदेश देना है। हेलेन ने बताया था कि सिंबल बस आपकी आदत बनाने का टूल है, ताकि आप भूलें नहीं और हर रात वही कमांड दोहराएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसे गलत किया तो पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। कमांड देते वक्त आपको 3 चीजें करनी है। फीलिंग सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है, जैसे वह चीज आपके पास सच में आ चुकी है। जैसे आप पैसों का वो अमाउंट अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, उसकी गिनती कर रहे हैं, उसकी महक तक महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया। यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, जैसे आपको पहले ही वह चीज मिल चुकी हो। यह शुक्रिया आपको रिसीवर के मोड में डाल देता है। क्लियरनेस, जो भी चाहिए वो बिल्कुल साफ साफ बोले। गोलमोल आदेश का मतलब ब्रह्मांड के लिए कंफ्यूजन। जैसे मुझे जल्दी पैसे चाहिए की जगह बोले, मैंने 3 दिन में लाख पा लिए हैं। क्यों? सिर्फ 3 दिन हेलेन का कहना था कि पहले दिन आदेश आपके अवचेतन में जाता है, दूसरे दिन वो एनर्जी ब्रह्मांड में फैलती है, और तीसरे दिन वो रियलिटी का रूप लेना शुरू करती है। ये पैटर्न उन्होंने अपनी जिंदगी में 30 साल तक फॉलो किया और हर बार नतीजे पाए। अगर 3 दिन में कोई रुकावट आई तो उन्होंने समझा कि या तो उनका भरोसा कमजोर पड़ा या आदेश सही तरीके से नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर आप आज भी सोचते हो कि पैसा, सक्सेस और लक सिर्फ दूसरों के लिए बना है, तो आप खुद को लिमिट कर रहे हो। ब्रह्मांड सबके लिए अनलिमिटेड है। फर्क बस इतना है कि कोई यूनिवर्स से अपने लिए मांगता है और कोई चुपचाप इंतजार करता है। और ये सीक्रेट उन लोगों के लिए है जो अब और इंतजार नहीं करना चाहते, जो अपनी लाइफ को अपनी कमांड से बदलना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने जाना कि किस तरह हेलन हट्स ने सिर्फ 3 दिन में कमाल के रिजल्ट पाए। लेकिन अब असली सवाल यह है, इस सीक्रेट को आप कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? कैसे आप भी सोते सोते अपना लक खोल सकते हैं? क्योंकि सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता। असली ताकत है इसे करने में, और करने का सही तरीका जानने में।
इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कौन सा सिंबल आपके लिए बेस्ट रहेगा, कमांड कैसे तैयार करें ताकि वो आपके दिमाग और यूनिवर्स दोनों के लिए क्लियर हो, सही टाइमिंग कब और कैसे करनी है ताकि रिजल्ट फास्ट मिले, और किन गलतियों से बचना है जो 95% लोग करके सब बिगाड़ देते हैं। सिंबल कैसे चुने? सबसे पहले बात करते हैं सिंबल की। देखो दोस्तों, सिंबल कोई तंत्र मंत्र की चीज नहीं है। यह सिर्फ एक विजुअल ट्रिगर है जो आपके दिमाग को याद दिलाता है कि आपको कमांड देनी है। हेलेन कहती थी, सिंबल ऐसा होना चाहिए जो आपको पर्सनली खास लगे, जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे। अगर आप रिलीजियस हो तो अपने भगवान का कोई छोटा चित्र या प्रतीक चुन सकते हो। अगर आपको नेचर पसंद है तो कोई छोटा पत्थर या क्रिस्टल रख सकते हो, या कोई सिंपल चीज जैसे कागज का टुकड़ा जिस पर आपने अपना आदेश लिख रखा हो। बेसिकली सिंबल का मकसद सिर्फ आपकी रात की आदत को ट्रिगर करना है। कमांड कैसे बनाएं? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कमांड। दोस्तों, 95% लोग यही गलती कर बैठते हैं। वो ऑन ऑर्डर को इतना कंफ्यूजिंग बना देते हैं कि ब्रह्मांड भी समझ नहीं पाता कि आपको चाहिए क्या, और फिर कहते हैं ये सब बकवास है। कमांड में 3 बातें साफ साफ होनी चाहिए। स्पेसिफिक अमाउंट या चीज जो चाहिए वो क्लियर लिखें। जैसे मैंने 3 दिन में ₹0 पा लिए हैं। टाइम फ्रेम कब तक चाहिए ये जरूर बताएं, क्योंकि बिना डेडलाइन के आदेश अक्सर सालों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स को शुक्रिया कहें, जैसे चीज मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, तो कमांड होगी मैंने 3 दिन में ₹0 पा लिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स। कब और कैसे बोले टाइमिंग का खेल समझो। जब आप बिस्तर में लेट जाओ, लाइट बंद कर दो और आंखें बंद कर लो। अब अपने सिंबल को हाथ में लो या तकिए के नीचे रखो। कम से कम 10 बार अपनी कमांड धीरे धीरे बोलो। हर बार फील करो जैसे वह चीज अभी आपके पास है, और उसके बाद उसी फीलिंग के साथ सो जाओ। जितनी जल्दी आप इस फीलिंग के साथ सोओगे, उतनी जल्दी आदेश सीधा अवचेतन में जाएगा। सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, अब सबसे जरूरी हिस्सा, क्योंकि बहुत लोग यह टेक्निक शुरू तो कर देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये 3 गलतियां करते हैं। शक करना। पहला दिन करते ही सोचते हैं पता नहीं सच होगा या नहीं। ये शक पूरी एनर्जी को बर्बाद कर देता है। कमांड बदल देना। हर रात कमांड बदल दी। एक दिन बोले 500 चाहिए, अगले दिन बोले 1 लाख चाहिए। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। कंसिस्टेंसी छोड़ना 3 दिन लगातार करना है। बीच में एक दिन भी छोड़ दिया तो एनर्जी टूट जाती है। क्यों? 3 रातें ही पावरफुल होती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल साइंस और स्पिरिचुअल थ्योरी दोनों कहती हैं कि ब्रेन में न्यूरॉन कनेक्शन बनने और नए पैटर्न बनने के लिए कम से कम 3 बार लगातार रिपीट करना जरूरी है। 3 दिन में आपका माइंड उस आदेश को सच मानने लगता है और ब्रह्मांड तक लगातार वही एनर्जी पहुंचती है जिससे रियलिटी शिफ्ट शुरू होती है। दोस्तों, आपने सिंबल और कमांड का सही तरीका जान लिया, लेकिन अब असली गेम है आपकी एनर्जी का। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी कमजोर है, डर और शक से भरी है, तो कमांड चाहे जितनी भी अच्छी हो, वह ब्रह्मांड तक सही ताकत के साथ नहीं पहुंचेगी। याद रखो, ब्रह्मांड सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वो आपकी वाइफ सुनता है, आपके इमोशंस सुनता है। इस चैप्टर में मैं बताऊंगा कैसे अपने इमोशंस को पॉजिटिव एनर्जी में बदलें। कौन सी रात की आदतें आपकी एनर्जी को खत्म कर देती है, कौन से आसान काम सोने से पहले करने हैं जो आपकी वाइफ को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाएंगे। सबसे पहले अपने डर और शक को कैसे मिटाएं। दोस्तों, डर और शक आपके एनर्जी फील्ड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दो चीजें आपके मैसेज की पावर को आधा कर देती हैं। इसीलिए सोने से ठीक पहले खुद से 5 बार कहो, मेरा आदेश सच है, मैं इसे डिजर्व करता हूं, मैं ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा करता हूं। ये शब्द आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेंगे कि आप डाउट से बाहर आ सको। और जब अवचेतन में भरोसा बैठ गया, तब यूनिवर्स को भी मजबूरन आपका आदेश मानना पड़ता है। हाय एनर्जी के लिए रात की 3 पावरफुल हैबिट्स गुड थॉट लिस्ट बनाओ। सोने से पहले दिन भर की 5 अच्छी चीजें याद करके शुक्रिया बोलो। इससे आपका दिमाग नेगेटिविटी से फ्री होता है और एनर्जी पावरफुल बनती है। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, कम से कम 10 बार। इससे माइंड शांत होता है और हार्ट बीट नॉर्मल होती है, जिससे आप डीप रिलैक्सेशन में जाते हो।
यही रिलैक्सेशन आपकी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ जोड़ता है। नेगेटिविटी क्लीनिंग विजुअलाइजेशन। सोचो कि सफेद रोशनी आपके ऊपर गिर रही है और आपके अंदर के डर, शक और गुस्से को बाहर निकाल रही है। ये विजुअलाइजेशन आपके अंदर से ब्लॉक्स हटाता है और आपकी वाइब को क्लीन करता है। वो गलतियां जो एनर्जी को डुबो देती हैं। बहुत से लोग एक काम करके सब खराब कर देते हैं। सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना, इससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और नेगेटिविटी बढ़ती है। गुस्से या डर के साथ सोना। अगर दिन में कुछ गलत हुआ तो उसे लेकर सोने मत जाओ। पहले उसे छोड़ो, नहीं तो वही नेगेटिविटी आपके आदेश को कमजोर करेगी। दूसरों को दोष देना, मेरी किस्मत खराब है, दुनिया बुरी है, ये सोच आपकी एनर्जी को सबसे नीचे ले जाती है। पॉजिटिव एनर्जी से कैसे दिखेगा बदलाव? जब आप ये हैबिट्स सही से करने लगोगे तो 1 से 2 दिन में ही आपको महसूस होगा नींद गहरी और शांति देने वाली होगी। सुबह उठते ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। छोटी छोटी चीजें आपके फेवर में होने लगेंगी। लोग अचानक आपके साथ अच्छे होने लगेंगे और सबसे बड़ा बदलाव, आपका आदेश जो आपने रात में दिया है वह जल्दी हकीकत में बदलने लगेगा। रात का यह सीक्रेट क्यों काम करता है? क्योंकि सोने से पहले ब्रेन अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है। यहीं से सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तभी जो कमांड उस वक्त दी जाती है वह डायरेक्ट आपके डीप माइंड और यूनिवर्स दोनों तक पहुंचती है। और जब यह कमांड हाई एनर्जी के साथ जाती है तब यूनिवर्स को भी जवाब देना पड़ता है। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि सही कमांड कैसे दें, सिंबल का इस्तेमाल कैसे करें और अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन पर कैसे लाएं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि चाहे आपने कितना भी सही आदेश दिया हो, अगर आपका अवचेतन मन उस आदेश को सच मानने से इनकार कर दे तो यूनिवर्स तक जाने से पहले ही वो आदेश दम तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड से पहले आपका अवचेतन ही पहला दरवाजा है। और जब तक यह दरवाजा नहीं खुलेगा, यूनिवर्स आपके आदेश को डिलीवर नहीं कर पाएगा। सबसे पहले अवचेतन को पहचानो। आपका सबकॉन्शियस बच्चा है, लेकिन यह बच्चा आपकी लाइफ का 95% कंट्रोल करता है। ये बच्चा तर्क नहीं करता, बस वही मानता है जो बार बार उसके सामने दोहराया जाए। इसीलिए अगर आपने बचपन से सुना पैसे से सब बुरा होता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो यही बात अवचेतन ने सच मान ली। और जब आप अभी आदेश देते हो मैं अमीर हूं, मुझे सफलता मिल रही है, तो अवचेतन कहता है झूठा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और आपका आदेश रिजेक्ट हो जाता है। सबकॉन्शियस को कैसे रिप्रोग्राम करें? दोस्तों, इसके लिए मैं आपको दूंगा 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। रेपिटेशन, बार बार दोहराना। हर रात सोने से पहले और सुबह उठते ही कम से कम 21 बार आदेश बोलो। मैं अमीर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। क्योंकि रिपीटिशन से अवचेतन के पुराने प्रोग्राम कमजोर होते हैं और नया प्रोग्राम मजबूत होता है। फीलिंग महसूस करो, खाली बोलो मत। जब बोलो मैं अमीर हूं, तब खुद को अमीर महसूस करो, जैसे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, खुशी का एहसास होना चाहिए। यह फीलिंग ही कमांड को सुपर पावर बनाती है। विजुअलाइजेशन, आंखों से देखो आपने। आदेश की इमेजिनेशन करो, जैसे आपने अपना नया घर खरीदा, कार की चाबी हाथ मिली या बैंक अकाउंट में लाखों का बैलेंस देखा। क्यों? क्योंकि अवचेतन इमेज को भाषा से ज्यादा तेजी से समझता और मानता है। 3 बड़े दुश्मन जो अवचेतन को कमजोर करते हैं। बहुत लोग मेहनत करते हैं, फिर भी आदेश काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो यह गलतियां करते हैं। डर और संदेह, आदेश देने के बाद सोचते हैं, कहीं गलत तो नहीं होगा, क्या यह सच में काम करेगा? यह डर आदेश को कैंसिल कर देता है। नेगेटिव लोगों के साथ रहना, उनके शब्द आपके अवचेतन को जहर की तरह प्रभावित करते हैं। कभी आदेश बदल देना, आज कहते हो मैं अमीर हूं, कल कहते हो पैसा बेकार चीज है। इससे अवचेतन कंफ्यूज होता है और आदेश का असर खत्म। इसके कुछ संकेत होते हैं। आपको अचानक पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी, छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे, जैसे कहीं से पैसे आना, कोई अच्छा ऑफर मिलना, पुराने दोस्त से मदद मिल जाना। आप बिना कोशिश किए सही मौके पर सही लोगों से मिलने लगोगे। याद रखो,
ये सब इशारे हैं कि आपका आदेश अब सिर्फ शब्द नहीं रहा, वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन गया है। और तब यूनिवर्स खुद ब खुद उस आदेश को पूरा करने का काम शुरू कर देता है। ब्रह्मांड का फार्मूला सिंपल है। जो चीज आपके सबकॉन्शियस ने सच मान ली, वही ब्रह्मांड में आपके लिए हकीकत बनने लगती है। इसीलिए यह चैप्टर सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आपका आदेश दिल से अवचेतन के लेवल तक पहुंच जाए, तब यूनिवर्स उसे मना नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने अपना आदेश दिया, एनर्जी हाई की, अवचेतन को आदेश मानने पर मजबूर किया। अब अगला बड़ा सवाल कैसे पता चले कि आपका आदेश ब्रह्मांड ने पकड़ लिया है? कब यह हकीकत बनने वाला है? क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि ब्रह्मांड काम कर रहा है। वह कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, और फिर बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड के संकेत पढ़ना सीख गए, तो आप ये समझ जाओगे कि आपका आदेश रास्ते में है और आपको बस यकीन बनाए रखना है। सबसे पहले, संकेतों का साइंस क्या है? ब्रह्मांड सीधे आकर नहीं कहता, भाई तेरा आदेश पूरा कर रहा हूं। यह आपको इशारों में बताता है, और यह इशारे हर किसी को अलग अलग तरह से मिलते हैं। कभी ये साइन लोगों के जरिए मिलेंगे, कभी गानों या किताबों के जरिए, और कभी आपके सपनों में। ये साइन तब आते हैं जब यूनिवर्स आपके आदेश पर काम शुरू कर देता है और आपको मोटिवेट बनाए रखना है। सबसे पहले, संकेतों का साइंस क्या है? ब्रह्मांड सीधे आकर नहीं कहता, भाई तेरा आदेश पूरा कर रहा हूं। यह आपको इशारों में बताता है, और यह इशारे हर किसी को अलग अलग तरह से मिलते हैं। कभी ये साइन लोगों के जरिए मिलेंगे, कभी गानों या किताबों के जरिए, और कभी आपके सपनों में। ये साइन तब आते हैं जब यूनिवर्स आपके आदेश पर काम शुरू कर देता है और आपको मोटिवेट करता है, डटे रहो, सब सही चल रहा है। 5 संकेत जो बताते हैं आपका आदेश ऑन दी वे है। बार बार वही चीज दिखना या सुनना, जैसे आपने अमीरी का आदेश दिया और आपको बार बार अमीरी, सक्सेस या वही चीजें दिखने लगे जिनकी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। मतलब आपका अवचेतन और यूनिवर्स पूरी तरह सिंक में है। गहरी शांति और पॉजिटिव फीलिंग, आपके अंदर अजीब सी शांति और भरोसा पैदा हो जाए, बिना किसी वजह के लगे कि सब सही होने वाला है। ये सबसे स्ट्रांग साइन होता है। अचानक रास्ते के ब्लॉक्स हटना, कोई पुरानी अड़चन जो महीनों से फंसी थी, अचानक सुलझ जाए, ये क्लियर साइन है कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रहा है। संकेत देखकर भी लोग गलती क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है यह तो संयोग है, ऐसा कैसे हो सकता है, और ब्रह्मांड के सिग्नल मिस कर देते हैं। डर जाते हैं। जब बदलाव दिखने लगता है तो घबरा जाते हैं, और फिर ऑन ऑर्डर को खुद कैंसिल कर देते हैं। धैर्य खो देते हैं। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसीलिए साइन देखकर भी कहते हैं इतना ही क्यों, सब कुछ क्यों नहीं हुआ अभी तक, और फिर भरोसा गिरा देते हैं। दोस्तों, जब संकेत दिखने लगे तो ये 3 काम जरूर करो। थैंक यू कहो, ब्रह्मांड का आभार मानो। थैंक यू यूनिवर्स मुझे संकेत देने के लिए। आदेश रिपीट करो, अपने आदेश को फिर से दोहराओ। आदेश और पावरफुल होता है। पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखो, क्योंकि संकेतों के बाद ब्रह्मांड आपके फोकस और भरोसे को टेस्ट करता है। अगर आप डटे रहे तो आदेश फाइनल होकर हकीकत बन जाता है। संकेत मिलने पर टाइमलाइन कैसी रहती है? हर इंसान की एनर्जी और विश्वास अलग होता है, लेकिन ज्यादातर लोग 3 से 21 दिनों के अंदर छोटे बड़े बदलाव देखने लगते हैं, और कई बार बड़ा मैनिफेस्टेशन 30 से 60 दिन में फाइनल हो जाता है, बशर्ते आपने भरोसा टूटने ना दिया हो। दोस्तों, आपने सब सही किया, आदेश दिया, अवचेतन को प्रोग्राम किया, ब्रह्मांड से संकेत भी मिल गए। लेकिन फिर भी कई लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपका पूरा मैनिफेस्टेशन बर्बाद कर देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 सबसे बड़े कारण जिनसे ज्यादातर लोग अपना सपना खुद ही तोड़ देते हैं, और साथ में दूंगा सॉल्यूशन, ताकि आप ये गलतियां कभी ना करें। बदल देना। कई लोग आज कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, कल कहते हैं पैसे से क्या होगा, शांति चाहिए, फिर परसों कहते हैं मुझे बस जरूरत भर का पैसा चाहिए। याद रखो, ब्रह्मांड के लिए आपका आदेश जीपीएस लोकेशन जैसा है। अगर आप बार बार लोकेशन बदलते रहोगे तो यूनिवर्स आपके लिए सही रास्ता नहीं बना पाएगा।
सॉल्यूशन आदेश फाइनल करने के बाद कम से कम 30 दिन तक उसे बदले बिना रोज रिपीट करो। गलती नंबर 2, रिजल्ट के पीछे भागना। बहुत लोग हर दिन चेक करते रहते हैं, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिला, क्या यह तरीका सही है? इससे वह एनर्जी डिस्परेट हो जाती है और डिस्प्रेशन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। सॉल्यूशन आदेश दो और फिर उसे यूनिवर्स पर छोड़ दो। हर दिन नतीजों पर नहीं, सिर्फ अपनी वाइब्स पर फोकस करो। गलती नंबर 3, नेगेटिव बातें। और लोग आपका एनर्जी फील्ड बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप आदेश देने के बाद भी नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताते हो जो कहते हैं ये सब बकवास है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आपका अवचेतन उनके शब्दों से पॉल्यूट हो जाता है। सॉल्यूशन पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, मोटिवेशनल वीडियो सुनो, और अगर नेगेटिव लोग अनअवॉइडेबल हैं तो उनके शब्दों को इग्नोर करने की प्रैक्टिस करो। गलती नंबर 4, खुद को योग्य ना समझना। कई लोग आदेश तो देते हैं, लेकिन अंदर से सोचते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरी औकात नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। यूनिवर्स वही देता है जो आप अपने बारे में सच मानते हो ना, कि सिर्फ जो आप बोलते हो। सॉल्यूशन हर दिन खुद से कहो मैं योग्य हूं, मैं इसके लायक हूं, ब्रह्मांड मुझे यही देने के लिए तैयार है। कुछ लोग 3 से 4 दिन कोशिश करके कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। अरे दोस्तों, ब्रह्मांड को भी आपकी एनर्जी शिफ्ट देखने का टाइम चाहिए। जैसे आपने सालों तक गलत प्रोग्राम डालकर अपनी लाइफ बनाई, वैसे सही प्रोग्राम से उसे बदलने में कुछ दिन लगेंगे ही। सॉल्यूशन कम से कम 21 दिन पूरी श्रद्धा से लगे रहो। यह अवचेतन के पुराने पैटर्न तोड़ने और नए पैटर्न जमाने के लिए जरूरी टाइम होता है। इन गलतियों से बचने का सबसे पावरफुल तरीका, हर रात सोने से पहले और सुबह उठते ही सिर्फ 10 मिनट अपने आदेश को रिपीट करो, महसूस करो और यूनिवर्स का थैंक यू कहो। ये सिंपल सी आदत ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है जो मैनिफेस्टेशन को फेल होने से बचाती है। दोस्तों, आपने अब तक सब कुछ सीखा, आदेश देना, अवचेतन प्रोग्राम करना, संकेत पढ़ना और गलतियों से बचना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं टर्बो चार्जिंग टेक्निक, जिससे आपका आदेश 10 गुना तेजी से हकीकत में बदल सकता है। टर्बो चार्जिंग का मतलब क्या है? देखो, ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से चलती है। अगर आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन मोड में ला दो, तो आप ब्रह्मांड के लिए चुंबक बन जाते हो और आपका आदेश सुपरफास्ट प्रोसेसिंग मोड में चला जाता है। टर्बो चार्जिंग यानी अपनी एनर्जी को उस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा देना जहां यूनिवर्स आपको नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। टर्बो चार्जिंग के 3 पावरफुल स्टेप्स। एक, हाई इमोशन विजुअलाइजेशन। अपना आदेश सिर्फ सोचो नहीं, उसे महसूस करो। रोज रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करो और देखो जैसे वह चीज आपके पास है। लेकिन सिर्फ इमेजिन मत करो, उसमें खुशी, एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड फील करो। क्यों? क्योंकि इमोशंस ही एनर्जी का फ्यूल होते हैं। बिना इमोशन विजुअलाइजेशन अधूरा है। 2 ग्रेटिट्यूड टर्बो मंत्र। हर बार आदेश बोलने के बाद जोर से या मन में कहो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इसे कम से कम 21 बार दोहराओ। ये आपके आदेश को धन्यवाद की हाई एनर्जी में लपेटकर ब्रह्मांड तक पहुंचाता है, जिससे ब्रह्मांड आपको और तेजी से जवाब देता है। 3-3 गुना रूल अपना आदेश। दिन में 3 बार बोलो, सुबह उठते ही, दोपहर में और रात सोने से पहले। हर बार 5 मिनट पूरी फीलिंग से ऑन ऑर्डर रिपीट करो। ये ट्रिपल एनर्जी ब्रह्मांड के लिए सिग्नल बन जाती है कि यह इंसान सीरियस है। इसका आदेश जल्दी पूरा करना पड़ेगा। क्यों काम करती है यह टेक्निक? क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा इमोशंस और रिपीटिशन है। जैसे आपने बचपन में अल्फाबेट्स बार बार दोहराकर याद किए थे, वैसे ही ब्रह्मांड आपके आदेश को रिपीट करने और फील करने से समझता है कि यह आपके लिए कितना जरूरी है, और वह आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने लगता है। टर्बो चार्जिंग के साथ जरूरी चेतावनी। दोस्तों, जब आप टर्बो चार्जिंग शुरू करते हो तो लाइफ में अचानक बहुत सारे बदलाव भी आ सकते हैं। कभी पुराने लोग या सिचुएशंस हटने लगेंगी, कभी नए मौके मिलेंगे, कभी अजीब सी चुनौतियां आएंगी। डरना मत, ये सब ब्रह्मांड का तरीका होता है आपको उस रास्ते पर लाने का जहां आपका आदेश हकीकत बन सके। टर्बो चार्जिंग कम से कम 21 दिन लगातार करो।
आपको पहले हफ्ते में ही छोटे बड़े संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और 21 से 30 दिन में लाइफ में बड़ा शिफ्ट दिखने लगेगा। बशर्ते आपने भरोसा और फीलिंग में कमी नहीं आने दी। दोस्तों, आपने अब तक सीखा कि कैसे आदेश दो, अवचेतन को प्रोग्राम करो, गलतियों से बचो और टर्बो चार्जिंग टेक्निक से ब्रह्मांड को एक्टिवेट करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आपने अपना सपना पा भी लिया, तो क्या वह हमेशा आपके पास रहेगा? क्योंकि बहुत लोग सपने पूरे होने के बाद कुछ महीनों या सालों में फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। यानी गरीबी, स्ट्रगल और फ्रस्ट्रेशन में क्यों होता है? ऐसा क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टेशन को परमानेंट करने का तरीका नहीं सीखा। परमानेंट मैनिफेस्टेशन का रहस्य ध्यान से सुनो। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, वो आपके अवचेतन मन की एनर्जी पर टिकता है। अगर आपने नई सक्सेस पाने के बाद भी पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स, नेगेटिव सोच और डर को छोड़ा नहीं, तो वह धीरे धीरे आपकी सक्सेस को निगल लेंगे और आप फिर वही लाइफ जीने लगोगे जो पहले थी। परमानेंट मैनिफेस्टेशन सोने से पहले 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहो। ग्रेट्यूड आपकी एनर्जी को उस सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पर लॉक कर देता है। तृण और सफलता के बाद भी सीखना मत छोड़ो। कई लोग सक्सेस के बाद सीखना और ग्रो करना छोड़ देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जो लगातार सीखता है उसकी सक्सेस लगातार बढ़ती है। शॉर्ट्स देने की आदत डालो। किसी भी रूप में प्यार, ज्ञान, मदद या पैसे कुछ ना कुछ दूसरों को देते रहो। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड में गिविंग एनर्जी डालते हो तो ब्रह्मांड भी आपकी लाइफ में कंटिन्यू फ्लो बनाए रखता है। जैसे ही आपको लगे कि अब सब मिल गया, उसी पल अपने दिमाग में अगले बड़े गोल सोचो, क्योंकि सक्सेस कभी स्टॉप नहीं होती। वो या तो बढ़ती है या घटती है। बड़े सपने और बड़े गोल्स आपके मैनिफेस्टेशन को परमानेंट बनाए रखते हैं। परमानेंट मैनिफेस्टेशन का गोल्डन मंत्र, मैं हमेशा ब्रह्मांड के फ्लो में हूं। मैं जो चाहता हूं वही मेरी सच्चाई है और यह सच्चाई हमेशा के लिए मेरी लाइफ का हिस्सा है। इसे हर दिन 11 बार रिपीट करो। यह आपके अवचेतन को प्रोग्राम कर देगा कि जो आपने पाया है वह कभी खोने वाला नहीं है। और याद रखो दोस्तों, हेलेन हट्सल जैसी कॉन्टेस्ट क्वीन ने भी यही सीक्रेट फॉलो किया था। उन्होंने कभी अपने ऑर्डर्स के पूरे होने के बाद अपनी एनर्जी डाउन नहीं होने दी। इसीलिए उन्होंने बार बार जीत हासिल की, घरें और लाखों के गिफ्ट्स पाए। आप भी अपनी एनर्जी को परमानेंट हाई वाइब्स पर रखो और देखो कैसे ब्रह्मांड आपको हमेशा आपके लेवल का ही रिजल्ट देता रहेगा। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है, तो आपको बुद्धाहा स्टोरी हब से जुड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल बुद्धाहा स्टोरी हब, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वह इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा के